हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर। बढ़िया? ठीक है सर। नहीं बढ़िया है? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उस परमानंद की अनुभूति करवाऊँ। ठीक है, चलिए। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, जहाँ पे फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। और इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो लेखक ने ना फायर का मतलब आग नहीं बताया, ठीक है, और आइस का मतलब बर्फ नहीं बताया है, क्योंकि पोएम का मतलब क्या होता है कि पोएम में जो जो लिखा होता है उसका वो अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। और उसी अर्थ को हम लोग जानेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताने की कोशिश की। सबसे पहली बात कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही जबरदस्त लेखक थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले द डस्ट ऑफ स्नो भी लिखा है। यानी उन्होंने ना उनका जो लेख है, उनका जो पोयम है, कविता है, वो नेचर से डायरेक्ट लिंक करता है। नेचर से मतलब कि प्रकृति से और ह्यूमन से, यानी ह्यूमन को प्रकृति से आपस में क्या करता है? जोड़ता है। और उसी जोड़ से ही उन्होंने ये पोयम लिखा है फायर एंड आइस। उसी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस। तो लेखक का जो पहला स्टैंजा का दो लाइनें बोलती हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया है वो आग से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who fear fire. तो जैसा कि मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है, किसने? लेखक ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आप अपने आप को रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने, आप सबने ऐसा देखा है कि इस दुनिया में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है चाहत। क्या है वो? चाहत। और ये जो चाहत है ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही डेंजरस चीज है, क्योंकि कोई भी कुछ भी चाह सकता है, कुछ भी चाह सकता है। अपने सोच से परे कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं कि काश ये हमारे पास होता है। तो लेखक बोलते हैं कि जब जब मैंने इस दुनिया को ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, देखी, तो मैंने ये पाया ना कि ये दुनिया किससे खत्म होगी? ये दुनिया आग से खत्म होगी। कैसे आग से खत्म होगी? क्योंकि लोगों की चाहत क्या है? लोगों की चाहत के आग से खत्म होगी। यानी कहने का मतलब क्या है? तो फायर का मतलब होता है जलन। जलन मतलब एक दूसरे को देख के जो हम जिलसी करते हैं, ईर्ष्या जिसको कहते हैं। ठीक है। तो लेखक देखता है ना कि जैसा हम अब हमारी चाहत है, इंसानों ने हमेशा अपने बजाय दूसरों के प्रति कुछ बुरा का ही सोचा होता है सबसे ज्यादा। क्योंकि जितने भी ह्यूमंस होते हैं ना हमारे आसपास, हम लोग हैं, इसमें 90% हम लोग होंगे जो सोचते होंगे फलाना क्या करता होगा, ढिमकाना क्या करता होगा। हमको अपने से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? दूसरे से। यानी दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे हमको सबसे ज्यादा मतलब। और लेखक यही बोल रहे हैं ना कि ये जो डिजायर है, ये चाहत है कि दूसरे के संग अच्छा ना हो, उसके संग क्या हो जाए? बुरा हो जाए। ये जो थिंकिंग है, इससे मैं पूर्णतः ये विश्वास रखता हूं कि ये धरती किससे खत्म होगी? आग से ही खत्म हो जाएगी। आग मतलब जलन से, ईर्ष्या की भावना से। ये तो सबके अंदर है, सबके अंदर ये ईर्ष्या की भावना है। सब एक दूसरे को देख के जलते हैं। ठीक है। और ये जलन समझ लो कि हमारे समाज में व्यापक रूप से फैले ना, बिल्कुल वाइडली फैला हुआ है। किसी को इस दुनिया में इससे दुख नहीं है कि आज उसके पास क्या है क्या नहीं है। दुख इससे है कि फलाने व्यक्ति के पास उससे ज्यादा क्यों। दुख बस इतना ही है। और ये दुख का कारण क्या है? डिजायर। क्या कारण है? इच्छा। जो हमारी इच्छा शक्ति है, वही सबसे बड़ी कारण है। क्योंकि हमारी इच्छा क्या है कि चलो ठीक है, हम संतोष कर लेते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हम संतोष कर लेते हैं कि ये नहीं है हमारे पास। ठीक, ऐसा संतोष कर लिया। लेकिन ये किसके पास है? नाजिर के पास है। इसका मुझे दुख है कि जब मेरे पास नहीं है तो उसके पास ऐसे है, क्यों है कि नहीं? तो ऐसे छात्र भी हैं हमारे। एक था नीतीश,
तो याद है, उसके मन में भी यही था, सेम चीज है एकदम। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर उसके पास ये चीज नहीं है तो दूसरे के पास क्यों है कि नहीं? ये है ईर्ष्या। और सब लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम संत हैं, है कि नहीं? नहीं, सारे के सारे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो संत हैं, सबसे बड़े वाले, लेकिन जब भी मौका मिलता है वो अपना रंग रूप दिखा देते हैं। समझा? बोलो नादिर। नेक्स्ट है तो राइटर ने इस 4 लाइन में हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है हमारी सोसाइटी के बारे में, एकदम ओपन कर दिया है। कोई भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता है तो हमको बताए कि कोई है व्यक्ति जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई इच्छा है। किसी के अंदर इच्छा है कि उसको बढ़िया नंबर चाहिए, किसी के अंदर इच्छा है कि हमारा तो आ जाएगा, उसका बढ़िया नंबर नहीं आना चाहिए, किसी के अंदर इच्छा है कि हमको फलनवा से अधिक नंबर लाना है, ठीक है, किसी के अंदर इच्छा है कि वो फेल हो जाना चाहिए क्योंकि हम भी फेल हो रहे हैं। इस टाइप की इच्छा है, और इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, पता है ना? इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। पहली चीज, इच्छा कभी खत्म नहीं होती। दूसरी चीज, कभी नहीं खत्म होती, अनंत है वो, ठीक है? आपका जीवन रहे ना रहे, इच्छा हमेशा रहेगी। इसलिए उसका नाम क्या है? इच्छा, जिसको कहते हैं इच्छाधारी नाग, ठीक है? क्योंकि अपना रूप परिवर्तित किया है, उसके अंदर का नेचर, थिंकिंग, वो परिवर्तन नहीं। समझा? बेटा बोलो अनुज, बुझा रहे कुछ? क्या? इच्छा, इच्छा है तुम्हारी, कैसी है? अच्छी है? दिखने में कैसी है? सुंदर है? दिखती भी नहीं है, मन में है, इसके मन में। तो इच्छा डाइन है। मतलब जो इच्छा जिसका नाम होगा वो मत लेना सीरियस तुम लोग, ठीक है? उनके लिए नहीं है, जिनका नाम ही इच्छा है, ठीक है, वो नहीं। पर इच्छा रियलिटी में क्या है? वो डाइन है, डायन है। वो क्या करती है? वो खाली बस लोगों को अपने राह से भटकाती है। जैसे अभी आप लोग आ गए, नॉर्मलाइज करके पढ़ाई करने लगे, पढ़ने लगे, मन बना दिए अपने आप को पूरा, और तभी क्या हुआ कि आपके जो मन की कुछ बातें थी वो किसी और फॉर्म में साइड से गुजर गई। जब साइड से गुजरी तो आप जिस तरह से छोड़ के अब उसके पीछे चल दी है ना? यानी कि क्या आपको वो मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो आई ही इसीलिए थी ताकि वो आपको अपने रास्ते से क्या कर सके, और वो भटकाने में कामयाब होती है। क्यों? क्योंकि हम मोह में बंधे हुए हैं, माया से उलझे हुए हैं, मोह और माया से पूरे के पूरे कंप्लीट लिप्त हैं हम एकदम, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है? और जानते हो जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, वो सबका टेस्ट लेती है, हर एक पर्सन का। जैसे मान चलो ना कि जैसे एक कुतिया होती है ना, तो एक कुतिया के 7-8 बच्चे होते हैं, पता है? जब वो बच्चा देती है 7-8 बच्चे होते हैं। सारे जिंदा रहते हैं? नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति होती है वो सबको टेस्ट करती है, क्या वो इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक है? टेस्ट करेगी, एग्जाम लेगी उसका, और अगर वो एग्जाम में पास हो गया तो जिंदा रह सकता है। और एक बात जान लो, कभी भी स्ट्रॉन्ग वन जिंदा नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि जो दिखने में मजबूत है वही जिंदा रहे, कभी कभी कमजोर वाला भी जिंदा रह सकता है। जानते हो क्यों? एक लिविंग एग्जाम्पल बता रहा हूं। हमारे घर में 5-7 साल पहले हम लोगों ने एक देसी कुतिया थी हम लोग की, ठीक? उसने 7 बच्चे दिए। उस 7 बच्चों में जो शुरू के बच्चे थे बहुत हष्ट पुष्ट थे, एकदम स्ट्रॉन्ग, लगता था कि 6 पैक लेके बाहर निकले हैं सब चीजें, ठीक है? और समय बीतते गया, उसके बाद क्या कुछ ऐसे रोड चलते, साइकिल से, टायर से, कुछ नाले में गिर के, कुछ कोई दूसरा जानवर तोड़ा दिया, ऐसे करके झपला दिया, वो सारे क्या हो गए? मर गए। और जानते हो केवल एक बचा, सबसे आखिरी वाला, और पता है वो उसका बचपन से ही डाइजेशन सिस्टम खराब था। कुछ भी खाता था ना, कुछ भी थोड़ा सा भी खाता था तुरंत पॉटी कर देता था, थोड़ा सा खाता था पॉटी, ना उसका डाइजेशन सिस्टम क्या था? पूरा खत्म था, और आखिरी में वही जिंदा बचा। सोच, ये है हमारी प्रकृति। प्रकृति ऐसे नहीं चेक करती है कि आप खली हो तो आप जिंदा रहने के लायक हो, नहीं। आप इस प्रकृति के टेस्ट में पास हो सकते हो तभी जिंदा रह सकते हो।
प्रकृति का टेस्ट करने का अलग तरीका है, और ये प्रकृति टेस्ट करती है। जैसे अभी हमने इच्छा जाहिर कर ली कि मुझे अरबपति खरबपति बनना है, प्रकृति हमको टेस्ट करेगी, क्या मैं उस लायक हूं, क्या हम उस स्थान में बैठ सकते हैं। हमारे सामने से अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन गुजारेगी, ऐसे करके ऐसे करके। क्या इस डिस्ट्रैक्शन के बाद मैं उसी रास्ते पे अडिग हूं? अगर हूं तो मुझे वो मंजिल मिलेगी, और नहीं हुआ धीरे से मैं पीछे पीछे निकल गया उसकी तरफ, नहीं मिलेगी, हो गया। तो क्योंकि प्रकृति ने इसीलिए तो लगाया था उसको, क्योंकि जो हमेशा जो डिजर्व करता है ना वही उसको मिलता है। ऑलवेज यू गेट व्हाट यू डिजर्व, ये फैक्ट बात है। जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा। कभी भी वक्त से मतलब वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर एक चीज के लिए क्या देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है ना। तो एक होता है लोग सोचते हैं शॉर्टकट कर लेते, शॉर्टकट बेकार है, कभी काम नहीं आता। लॉन्ग टाइम दोगे, लंबा वक्त दोगे, वो आपके लिए क्या है, एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, तो जो परिस्थिति आती है, जैसे ये परिस्थिति आई आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम वाली, ये परिस्थिति दोबारा आएगी 12 में। तो आप जब इस टाइम इसको हैंडल कर लोगे अच्छे से, तगड़े तरीके से, उस टाइम आपके लिए ये चीज अब नई नहीं रह जाएगी। अब मान लो इस समय भी, इस वाले बोर्ड एग्जाम में भी आप लगे रहे उसी के पीछे, 3-5 काम करते रहे, पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के, तो 10 तो कैसा हूं खींच खाच के निकल जाएगा। 11 में फुल मजा करोगे, 12 में फुल वही स्थिति आ जाएगी। फिर खोजोगे किसी को कि जल्दी से हमको पास करवा दे, है कि नहीं। मौके बार बार मिलते हैं, बहुत गलत बात है। देखो सबको पता है, अभी मैंने पहले ही बताया था कि देखो सबको अनुच्छेद लेखन करना है, पत्र लेखन करना है, ये करना है, वो करना है, सबको बताया था, फिर भी ये लड़का नहीं करके आया था। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपने पथ पे नहीं हो एकदम। आपका पाथ का एम क्या है, फाइनल एग्जाम, और अभी भी आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे हो। कब चलोगे? कंपार्टमेंट में, बोलिए, है कि नहीं। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो उस लाइन पे नहीं चल रहे हैं, उनके अंदर इच्छा है, पता नहीं कौन सी का, पता नहीं क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, इच्छा चाहिए। और इच्छा क्या है, डाइन है। ठीक है, इच्छा बेटा जो भी होगा उसे से समझा। अच्छा आगे बढ़े हम लोग। तो देखो ये था पहला स्टेंजा में जो कवि कहना चाहता है, समझाना चाहता है, इतनी डीप बातें समझाना चाहता है। दूसरा स्टेंजा शुरू करें हम लोग। दूसरा स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, और आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। और इस चीज को अगर दोबारा सोचने को फिर से मौका मिले, हमें अगर दोबारा सोचने को मौका मिले कि जो मैंने बोला है, क्या जो डिजायर इच्छा है, जो इच्छा है अगर वो आग है, तो एक और शब्द आता है हेट। हेट मतलब नफरत। अब ये दोनों तगड़े चीज है, ये है डिजायर और ये क्या है, हेट। दोनों को दोनों फायर एंड आइस, ये है इसका रियल। तो फायर माने डिजायर, इच्छा, हमारी इच्छा है आग की तरफ फैलती रहती है, कहीं तक पहुंच जाती है, कुछ चुका नहीं सकते उसके, है कि नहीं। तुरंत 1 मिनट लगेगा, तुरंत आप लोग आईएएस पीसीएस डीसीएस बन जाओगे सोच सच के, और 1 मिनट वापस औकात पे आ जाओगे, कहां थे। ऐसी ऐसी थिंकिंग होती है ना दिमाग में, जो आपने बोला था तुरंत 10 मिनट में पहुंच जाओगे ना। दिन हो गया तब लड़की बत्ती हमें चलाओ तुम, ठीक है। जब आते हैं अभी टाइम, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्रास्टिनेशन। इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव। मेरे हिसाब से आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, कोई नहीं है जो नहीं पकाता है, सब पकाते हैं ख्याली पुलाव। कोई 1 मिनट के लिए पकाता है, कोई 2 मिनट के लिए, कोई आधा घंटे के लिए, कोई पूरा दिन भर पकाते रहता है उसी तरीके से, उसी तरह ख्याल में जीता रहता है। सोने की गति हमारी है, बैठेंगे राजा है हम पूरे, रानी की तलाश में, है कि नहीं। इस टाइप की बेटा थिंकिंग है लोगों के मन में। तो भाई क्या है, जब हम डिजायर की बात करते हैं कि डिजायर कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, फायर की तरह। तो राइटर बोलते हैं बट इफ
इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी हमको फिर से सोचने का मौका मिले। तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और मैं जानता हूं किसके बारे में, नफरत के बारे में, मैं नफरत को भी समझ सकता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और किसी चीज को सर्वनाश करने के लिए नफरत भी क्या है, बहुत ज्यादा है। इच्छा की जरूरत नहीं है, वहां नफरत ही काम कर देगा, है कि नहीं। इसका लिविंग एग्जाम्पल बता सकते हैं हम बता सकते हैं। हमारे क्लास में गर्ल्स सेक्शन लास्ट में बच्चे होते हैं जो हमारे प्रति नफरत रखते हैं, हेट रखते हैं, है कि नहीं, बात सही है ना। यस सर। अब वो हेट का लॉजिक क्या है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक उन्होंने कभी नहीं सोचा, या किसी ने नहीं सोचा कि इस हेट को कैसे हटाया जा सकता है। कभी कोई नहीं सोचता है, दिमाग में रखना हमेशा। अगर हमें कोई किसी से नफरत है तो पता है क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस सामने वाले के प्रति कुछ मिसकॉन्सेप्शन आ गया दिमाग में, और वही हमने मान लिया कि वही क्या है, सही है। जब तक आप सामने वाले से भेंट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक ये मिसकॉन्सेप्शन दूर होगा नहीं होगा। और जब नहीं दूर होगा तो वही चीज हमेशा दिमाग में क्या रहेगी, बनी रहेगी, और लाइफ लॉन्ग आप क्या करते रहोगे, हेट करते। और कभी भी जब जिस दिन आपको ऐसा पता चले, जिस दिन ऐसा पता चले कि अरे यार ये तो पूरा का पूरा झूठ था, हेट नहीं था, तो उस दिन से आपको क्या हो जाएगा, अंदर गिल्ट। क्या हो जाएगा, गिल्ट। मतलब अब आप अपने आप को दोषी समझेंगे कि बताओ पूरी की पूरी गलती किसकी थी, हमारी, और पूरा जीवन भर उसका बोझ आप उठा नहीं पाए। तो दिमाग में हमेशा याद रखिए, लाइफ में अगर कभी भी कोई भी हेट हो रहा है, उसको उसी टाइम क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। कोई भी इच्छा है उसको जाहिर कर लीजिए, तुरंत उसको अंदर मत रखिए। कोई भी हेट है, कोई भी एंगर है, कोई भी फीलिंग है, उसको बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग के अंदर रहेगी वो, तो आपको क्या कर देगी, वो आपको अशांत कर देगी, पीस आपका छीन लेगी, ठीक है। और आप जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। समय सत्यम हमें मिला, गोल मिला कि नहीं मिला, मिला। चलिए, तो क्या था, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और ये काफी है, पर्याप्त है। तो राइटर क्या बोलते हैं पूरे पोइट में, तो राइटर बोलते हैं कि जो फायर है, फायर मतलब इच्छा, आइस मतलब नफरत, आइस मतलब नफरत, फायर मतलब इच्छा, आइस मतलब नफरत, और ये दोनों जिम्मेदार हैं पूरी धरती का सर्वनाश करने के लिए। और आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर आप सोच लो तो केवल यही दोनों आएंगे बस, या तो कहीं इच्छा आएगी जहां पे दिक्कत होगी, या तो नफरत होगा जहां पे, समझा। जिस दिन आप इच्छा और नफरत अलग कर दो, क्योंकि इच्छा के साथ अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है नीड, एक होता है वांट। क्या होता है, एक होता है नीड, एक होता है वांट। नीड मतलब जरूरत, और वांट मतलब इच्छा, ठीक है। नीड मतलब जरूरत, वांट मतलब इच्छा, चाहत जिसको कहते हैं हम लोग। तो देखो, कभी भी इंसान की नीड पूरी हो सकती है, हमेशा होती है नीड पूरी। अगर अभी आपके पास कपड़े नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, कपड़ा। कपड़ा मिल गया, आपकी जरूरत पूरी होगी। अच्छा, अब आपकी इच्छा क्या है कि मैं इस पूरी दुनिया पे राज करूं, वो नहीं हो सकता, ये इच्छा है ना। अब इसके चक्कर में आप कितने कुकर्म करोगे, कितने गलतियां करोगे, कितनों को मारोगे, कितनों को पहनाओगे, क्या करोगे नहीं करोगे, समस्याएं होंगी ना। यानी ये बताओ कि आप कोई सदकर्म कर रहे हैं, नहीं, आप खाली दुकर्म कर रहे हैं, बस ऐसे कर्म जिनसे कुछ नहीं होने वाला, खाली बस मन की वहम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी में जब मान के चलिए कि आप दुनिया के टॉप पे भी पहुंच जाएंगे, तो भी आपको इच्छा रहेगी क्या, मजा नहीं आया, कुछ करना चाहिए, है कि नहीं। देखो, मुझे तक अलेक्जेंडर सिकंदर जब जीत लिया ना, पता है कहां से गया वापस, भारत से। क्यों गया, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि विश्व जीतने से कोई मतलब नहीं है। और ये एहसास किसने करवाया, एक भारतीय ने।
एक भारतीय ने ऐसा करा दिया कि विश्व जीत के कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है विश्व जीतने के बाद, समझ गए? तो ये था आपका नीड और वांट। और तीसरा क्या है? हेट। हेट तो जान ही रहे हैं आप लोग, हेट करते हैं किसी ना किसी से। तो देखिए ये जब तक आप दिमाग में रखेंगे हेट शब्द, तो हमेशा उसके प्रति जानते हैं दिमाग में आप कचरा रखेंगे। कचरा रखेंगे तो बताइए, कचरा जहां रखते हैं वहां पे क्या होती है? दुर्गंध आती है। दुर्गंध का मतलब पोल्यूशन होता है। अब सोचिए आप किसी और के प्रति अगर अपने मन में पोल्यूशन रखेंगे तो दिक्कत किसको होगी? खुद को। उसको कुछ नहीं होने वाला, उसको कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो कभी भी कचरा नहीं रखना चाहिए मन में। कचरा मतलब क्या होता है? हेट। हेट कभी नहीं रहना चाहिए। हेट रखोगे हमेशा दिक्कत में रहो। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है, जनरली बता रहा हूं, अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको माफी दे देना चाहिए। ठीक है? डिपेंड करता है, दो तरीके से आप माफी दे सकते हो। एक कि आप ऑन द स्पॉट माफी दे सकते हो कि चलो जाओ, तुमसे हमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, बस इतनी जो कहते हैं कंडीशनल माफी। इसका मतलब कि जाओ, अभी तुमको छोड़ रहे हैं, फिर बाद में तुमको याद रखेंगे। ठीक है? अच्छा, अगर तुम किसी को माफी नहीं दोगे तो उसका एक गिल्ट क्या रहेगा? बना रहेगा हमेशा। वो दिन रात सुबह शाम चैन, आपका सुकून क्या हो जाएगा? छिन जाएगा। उसी के बारे में सोचते रहोगे। और एक बार माफी दे दोगे, माफी दे दोगे, काम कंडीशनल दे दो, सबसे बेस्ट। कंडीशनल माफी दे दो, माफी के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको माफ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मौका मिलेगा तुमको साफ भी कर देंगे, है ना? क्योंकि परमानेंट माफी नाम की कुछ चीज है नहीं, समझ? क्योंकि क्या हम संत हैं? आप लोग संत हैं, भगवान हैं कि परमानेंट माफी देते चलेंगे, है ना? चल, तो हमने आप लोग बताया था कैसे रहना है, मेहनत करना है, वर्क लाइक अ डीमन एंड बिहेव लाइक अ एंजल। कार्य करो बिल्कुल दानव जैसा और बिहेव करो देवताओं जैसा। ऐसा ही होना चाहिए, तब जाके आप एक खतरनाक ह्यूमन बन सकते हो, एक डेंजरस पर्सन हो सकते हो। इसी पॉइंट पे लेखक ने अपनी पॉइंट को समाप्ति करती है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक।